नमस्कार। भारत लाइव ही देख रहे हैं आप, और भारत लाइव में खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता है। ये खबर हालांकि जुड़ी हुई तो पंचायत चुनाव से है, लेकिन पंचायत चुनाव से जुड़ी हुई इस खबर का इतना ज़्यादा महत्व कैसे हो गया, ये बहुत बड़ी बात है। कारण कि पंचायत चुनाव इस बार प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया है, और प्रतिष्ठा का प्रश्न दोनों के लिए है, यानी सत्ता में बैठे दोनों ही दलों के लिए, भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के लिए। जहां विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार को औकात बताया गया था, वहीं अब नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी को औकात बताने में जुट गए हैं। इसके लिए रणनीति और नीति भी बन गई है। आप जैसा कि सभी जानते हैं कि पंचायत चुनाव और पंचायत को लेकर के पूरी तैयारी इसलिए हो रही है कि बार बार ये कहा जा रहा है कि चुनाव कभी भी हो सकते हैं, और इस चुनाव होने की स्थिति में ये पंचायत के जो प्रतिनिधि हैं जो चुन करके आएंगे, ये बड़े ही फायदेमंद होते हैं। आपने देखा होगा कि किस तरह से पंचायत के मुखिया जी, सरपंच जी और वार्ड सदस्यों को, इसके साथ साथ जिला परिषद, ये जितने भी लोग हैं ना, वो सारे भले ही किसी पार्टी से नहीं जीतते हैं, लेकिन होते तो पार्टी के ही हैं। और जब जब जरूरत महसूस होती है, जब जब चुनाव आते हैं, जब जब सरकार में बैठे दल के नेता उनके यहाँ जाते हैं, तो आगवानी भी करते हैं और उनके लिए कुछ सुविधाएं भी की जाती हैं। इस बार के पंचायत चुनाव में सरकार ने कुछ कड़े रुख अपनाए थे। हालांकि अभी भी कुछ बातों को लेकर के न्यायालय के फैसले का इंतजार हो रहा है। वो बात है कि ईवीएम से चुनाव होंगे कि नहीं होंगे, इस बात को लेकर के 6 अप्रैल को हाईकोर्ट का फैसला आना है। इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पंचायत को लेकर के जहां भारतीय जनता पार्टी, जो कि कैडर पार्टी कही जाती है, आरएसएस का संगठन है, जो भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं बड़ी मदद करता है, उसका जो जमीनी पकड़ है, जो कैडर हैं, वो फायदा पहुंचाते हैं, और इसमें पंचायत बहुत बड़ा योगदान देता है। लेकिन इस बार नीतीश कुमार आगे निकलने की होड़ में लगे हुए हैं। हालांकि आपको बता दें कि पंचायती विभाग जो है वो भारतीय जनता पार्टी के खेमे में है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को इस बात का डर है कि जो विभाग उनके पास है उसमें नीतीश कुमार के नवरत्नों में से एक स्थापित है मुख्य सचिव के रूप में। अब ऐसी स्थिति में उन्होंने एक निर्देश जारी किया था कि 31 मार्च तक सभी पंचायत के मुखिया को योग्यता प्रमाण पत्र देना होगा। जो राशि उनके लिए अलॉट की गई थी, उस राशि में क्या खर्च हुआ, क्या नहीं हुआ, उसकी पूरी ऑडिट करा करके 31 मार्च यानी कि आज के समय तक, जब आप खबर देख रहे होंगे तब तक देना जरूरी था। लेकिन कहा जा रहा है कि एक बड़ा दाव सरकार में बैठे नीतीश कुमार खेल सकते हैं, उपयोगिता प्रमाण पत्र में ढील दे सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ पंचों को लुभाने के लिए और पंचों को अपने पक्ष में करने के लिए भारतीय जनता पार्टी भी कम नहीं है। पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी पहले से ही घोषणाओं का अंबार लगाना शुरू कर चुके हैं। पंचायतों को क्या क्या दिया जाएगा, कितनी सुविधाएं होंगी, इसका एक लेखा जोखा उन्होंने तय किया है, और इसकी पूरी तैयारी भी कर रहे हैं। पंचायतों को इंटरनेट से लैस किया जाएगा, इन सब बातों की भी चर्चा हो रही है। सीसीटीवी लगाए जाएंगे, इसकी भी चर्चा हो रही है। हाई मास्टर लाइट लगाए जाएंगे, एलईडी बल्ब लगाए जाएंगे, और ये आप समझ ही सकते हैं कि ये सारी चीज़ें लग रही हैं, सारी व्यवस्थाएं हो रही हैं। और इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी से 2 स्टेज आगे बढ़कर के नीतीश कुमार ने उससे भी बड़ी नीति अपना ली। पंचायत स्तर पर प्रशिक्षण का शिविर लगा दिया, और इस शिविर के माध्यम से लगातार लगभग 2,59,260 लोगों का चयन होना है। उन सब पर अपना निगाह भिड़ा दिया है। अब आप समझ सकते हैं कि इसमें कुल 6 जो पद हैं, इन 2,59,000-60,000 के आसपास जो लोगों का चयन होना है, इसमें कुल 6 पद हैं। इसमें से मुखिया के लिए 8,386-87 पद हैं, जिस पर कि वोटिंग होनी है। इसके साथ साथ वार्ड सदस्य 1,14,667, और आगे बढ़ते हैं तो सरपंच भी उतना ही है जितना मुखिया का चुनाव होना है, लगभग 8386-87। इसके साथ साथ जिला परिषद हैं, जिला परिषद के भी 1161
जिला परिषदों का चयन होना है, ये सारी प्रक्रिया, इसके साथ साथ पंचों का भी चयन होना है। 1,14,667 पंच का चुनाव होना है। ये सारे लोगों के चयन और इस पर अपना वर्चस्व आधिपत्य जमाने की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। जहां एक तरफ इसको लेकर के अब भारतीय जनता पार्टी और जदयू के बीच में कहासुनी भी शुरू हो चुकी है। एक दूसरे से आगे निकलने की होड़, बयानों में तल्खियां देखने को मिली है और पंचायत कैसे इनके बस में हो, पंच इनके साथ कैसे जुड़ें, इस पर भी अब पूरी तैयारी शुरू हो चुकी है। प्रवक्ताओं की बात सुने तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं का कहना है कि इस बार के पंचायत चुनाव में स्वच्छ छवि के लोग आएंगे, जो कि नरेंद्र मोदी के नीति और नियमों को लागू करेंगे, जन जन तक पहुंचाएंगे उसके फायदे। वहीं दूसरी तरफ आपको पता है कि नीतीश कुमार 7 निश्चय योजना जो लेकर के आए हैं, उसका पूरा दारोमदार इन पंचों पर है, इन्हीं 6 जो चुने हुए लोग हैं उन पर है, इन जनप्रतिनिधियों पर है। अब इस बात को लेकर के पूरी तरह से नीतीश कुमार अपनी जमीनी पकड़ बनाने में लगे हुए हैं और इस होड़ में भारतीय जनता पार्टी को पीछे छोड़ने की पूरी मुहिम चल रही है। इसके लिए आपने देखा कि किस तरह से लगातार प्रशिक्षण का दौर चल रहा है। कई फैसले आने हैं, उन फैसलों में सबसे बड़ा फैसला होगा कि पंचायत चुनाव से पहले बीजेपी को उसको पूरी तरह से औकात बताने और उसके संगठन पर, अपने संगठन को ज़्यादा महत्व देने की तैयारी चल रही है। यहीं से शुरुआत होगी आगे की रणनीति की। पहले जितनी भी चर्चाएं हो रही हैं, उन चर्चाओं में लगातार नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी को असहज करने में लगे हुए हैं। पंचायत चुनाव को लेकर के भी नीतीश कुमार ने जिस तरह से निर्देश दिए हैं, उस निर्देश का पालन हो रहा है और जदयू के कार्यकर्ता जो नए और पुराने सभी हैं, वो सब जुट गए हैं कैसे इस बार जमीनी पकड़ मजबूत की जाए, जिससे कि आने वाला चुनाव नीतीश कुमार के लिए सुगम और सरल हो जाए। क्या कुछ होगा ये तो वक्त बताएगा। हमारी भी नज़र 6 तारीख के होने वाले न्यायालय के फैसले पर है, क्योंकि उस फैसले के बाद ईवीएम या फिर बैलेट पेपर का फैसला होगा। और इसके साथ ही इस बात पर भी नज़र है कि जहां भारतीय जनता पार्टी ने कई घोषणाएं की हैं, लोक लुभावने वादे किए हैं, उस पर नीतीश कुमार का अनापत्ति प्रमाण पत्र और जो सीए से ऑडिट कराना है, ऑडिट रिपोर्ट पेश करना है, उस पर क्या छूट देते हैं, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि एक फैसला तो पहले ही कि 2 बच्चों से ज़्यादा जिनके पास होगा वो चुनाव नहीं लड़ें, इसको निरस्त कर दिया गया है। अब आगे देखना होगा कि नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के लोक लुभावने वादों पर कौन सा ऐसा तीर छोड़ते हैं जो जाके सटीक बैठता है और भारतीय जनता पार्टी को बैकफुट पर लेकर के आते हैं, उसकी औकात बताते हैं। जुड़े रहें भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार। तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।